हे गाइस, आज है मेरा एग्ज़ाम। तो सुबह सुबह उठ के मैं बैठ गई हूँ किताबें लेके पढ़ाई करने। बिल्कुल भी मन ठीक नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। तो ये देखिए किताब लेके मैं बैठी हुई हूँ, स्टडी कर रही हूँ। और मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉगिंग भी कर लिया जाए। और ये देखिए सानिया भी रेडी होके आ गई और हम लोग टैक्सी करके निकल गए। मेरा सीट पड़ा था हेरिटेज कॉलेज में। तो चलिए देखते हैं उसका नज़ारा कैसा है नहीं है, सब कुछ आपको आगे की वीडियो में देखने को मिलेगा। सब फटाफट से देखिए। ग्राम लायक एरिया भुट्टा अच्छा এমনি এমনি টেকনোলজি কলেজ ভবানীপুর কি এইটা সব এখানে কি গাড়িগুলো, এটা তো গেটের ভিতরে তোর গাড়ি সেই লেভেলের সেম বল না মানে এত আর ভালো আছে দেখতে পাইনি যত বেরিয়ে কটা রিলস বানিয়ে দিবি। হ্যাঁ বাইরে ওই যে মাঠটা আছে। হ্যাঁ হ্যালো গাইস, হ্যাঁ আমার এখন খিদে পেয়ে তাদের চ এবার তোকে পরে ক্লিপটা পাঠাবো। কিছু বলবো না, তাই এগুলো বলতে নেই। আজকে আমার নিজের প্রতি একটু প্রাউড ফিল হচ্ছে। আমি ইংলিশ যা ঝেড়ে এসেছি না, আজ থেকে আমি শুধু ইংলিশই বলবো। তুই পরে না এই ব্লগটা তোর হচ্ছে না আমার হচ্ছে, যে আমি কথা বলছি। ওই সেই হাসিটা। হ্যালো বিকাশ একটা গল্প सो हेलो गाइस, आज है इवनिंग लाइक नेक्स्ट डे इवनिंग, ठीक है। कल मैं आई थी एग्ज़ाम दे के, तब हम लोग को 6 बज गए थे, पता नहीं क्या बोल रही हूँ, आई डोंट नो। सो बेसिकली कल हम लोग का 5 बजे एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला था, बट हम लोग का 4:30 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। हम लोग इतने ज़्यादा टैलेंटेड है, इतना ब्रिलियंट है कि मैं क्या ही बताऊँ। सो हम लोग 4:30 बजे कल एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। सो मतलब हमारे घर से डिस्टेंस अगर कहूँ तो उतना ज़्यादा नहीं है, आधा घंटा का डिस्टेंस है। बट सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्ट गाड़ी यहाँ से नहीं जाता है, तो हमें 2 ऑटो चेंज करके आना पड़ा। क्योंकि यहाँ से हम लोग रूबी गए, रूबी से तो मतलब यहाँ से रूबी के लिए ऑटो बस बहुत कुछ मिल जाता है। बट डायरेक्ट जो हम लोग का हेरिटेज कॉलेज में पढ़ा था, जो कि है रूबी आनंदपुर में, सो डायरेक्ट वहाँ पे कुछ भी नहीं जाता है। तो हम लोग रूबी में उतर के वैसे जाने के टाइम तो हम लोग टैक्सी से ही गए थे, और आने का टाइम हम लोग अकेले ही आए थे। सानिया को तो कुछ अता पता था नहीं रास्ते का, और सच बताऊँ तो मुझे भी कुछ नहीं पता था। मैं कभी ऐसे रास्तों पे अकेले नहीं गई हूँ, मैं हमेशा एक्सपीरियंस वाले लोगों के साथ ही गई हूँ, जिनको एक्सपीरियंस हो। हमेशा मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, लाइक मेल फ्रेंड्स रहते हैं, जिन लोगों को रास्ता पता होता है, या फिर मैं हमेशा पापा दीदी इन लोगों के साथ निकलती हूँ, नीतीश भैया इन लोगों के साथ ही निकलती हूँ। सो मेरा भाई बोल रहा है मुझे भी बोल, मैं तेरे साथ कभी नहीं गई हूँ।
सो बेसिकली तो डर तो मुझे लग रहा था, क्योंकि उन लोगों ने, एक तो बिल्कुल मैं कभी रू भी नहीं गई हूँ, लिटरली मैं कभी भी रू भी नहीं गई हूँ। सो बस पापा जब हॉस्पिटल में भर्ती थे, जब बहुत सालों पहले जब पापा की किडनी में स्टोन हुआ था तभी गई थी, और वो भी मैं मम्मी के साथ गई थी, अकेले नहीं गई थी, और तब मैं और भी छोटी थी तो मुझे पता नहीं था रास्ते वास्ते का। बट कल मैं जब आई, लाइक हम लोग जब रूबी में उतरे ऑटो से, वहाँ से मतलब कॉलेज से निकलते ही देखा सामने ऑटो स्टैंड था, तो वहाँ से हम लोगों ने रूबी के लिए ऑटो किया। सो रूबी तक आए। रूबी में आने के बाद मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, हम लोग बस चले जा रहे थे, सीधे सीधे चले जा रहे थे, और हम लोग सोचे थे कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे, और हम लोग को लगी थी भूख। सो हम लोग वहाँ पे एक जगह रुक गए मोमो खाने के लिए। सानिया तो पूरा ही मेरे भरोसे गई थी, और मैं पता नहीं किसके भरोसे गई थी, मैं तो बाजार में ही चली गई थी। सो जी हाँ, फिर भी पापा ने मुझे फ़ोन करके इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि ऐसे ऐसे आना है, तो फिर भी लेकिन गाड़ी से उतरने के बाद उतना पता नहीं चलता है रास्तों का। सो फिर भी हम लोग खाने का दुकान ढूंढते ढूंढते हम लोग ऑटो तक पहुंच गए। सो बेसिकली हम लोग को बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, सो हम लोग मोमो खाए एक दुकान में। मोमो की तो आप बात ही मत पूछे, इतना गंदा था लिटरली। लाइक वहाँ पे टेस्ट करने के बाद मुझे पता चला कि हम लोग कितनी अच्छी मोमोज खाते हैं हमारे यहाँ पे यार। अच्छी वहाँ का मोमो 50 रुपये प्लेट था, 50 रुपये लूट लिए हम लोगों से। हम लोग को तो इतनी भूख लगी थी, इसलिए हम लोगों ने खा लिया चुपचाप, वरना लिटरली हम लोग से खाया नहीं जाता। हम लोग भूखे थे बहुत ज़्यादा, और जब भूख लगी हो तब कुछ भी मिल जाए तो खाना पड़ता ही है, इसीलिए बस जैसे तैसे हम लोगों ने खाया, क्योंकि पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं अगर नहीं खाते तो। सो जैसे तैसे खाया, बहुत ही बकवास मोमो था लिटरली। उसके बाद हम लोग वहाँ पे सामने ऑटो स्टैंड था, सो वहाँ से हम लोगों ने ऑटो किया और ऑटो करके यहाँ पे आए सानिया और मैं। फिर हम लोगों ने अपने दुकान से चाय पी, और फिर सानिया चली गई घर। सो रात को आई, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, बिल्कुल भी बात करने वाली सिचुएशन नहीं थी, बहुत ही थक चुकी थी मैं, पढ़ के आंखों की हालत ख़राब थी। और फिर लाइक कल हम लोग का और एक एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी पढ़ाई कल से ही मैं कर रही थी, तो आंखों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और अभी भी हो रहा है। अभी मुझे स्टिल पढ़ना है, बुक यहाँ पे लेके ही बैठी हूँ, मतलब आपसे बुक लेके ही उठती हूँ, बुक लेके ही बैठती हूँ। मैं जब भी व्लॉगिंग करती हूँ पता नहीं कोई ना कोई आगे मुझे क्यों टोक देता है। सो बेसिकली मम्मी ने मुझे टोका था, क्योंकि फूआ और फूफा जी जा रहे हैं घर वापस। सो बेसिकली मैं उनको कैमरे में तो वीडियो में लेना चाहती थी, बट वो लोग उतना कैमरा शाई है, तो उन लोगों को पसंद नहीं होता कैमरा वगैरह में कैमरा के सामने आना। सो इसलिए मैंने नहीं लिया, क्योंकि किसी की मर्जी के खिलाफ किसी को लाइक कैप्चर करना इज़ नॉट गुड। सो इसलिए मैंने नहीं किया। सो उनको कुछ कपड़े देने थे, इसलिए मम्मी ने बुलाया था। सो या मैं कहाँ थी, हाँ कल मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी और घर पे बहुत लोग भी थे, लाइक गेस्ट आए हुए थे। सो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई, और अभी मुझे टाइम मिला तो मैं शूट कर रही हूँ। सो या मैं कल हम लोग बहुत मज़े किए, बहुत इतनी अच्छी प्रॉपर्टी थी ना, मैं क्या बताऊँ। और हम लोग का बिल्कुल चौथे माले पे हम लोग का सीट पड़ा था, वहाँ से पूरा प्रॉपर्टी दिख रहा था कॉलेज का, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी। क्या पे बोलूँ, इतनी बड़ी, मतलब कॉलेज नहीं है वो स्वर्ग है, स्वर्ग। मतलब बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी। उसमें तो लाइक हम लोग आसपास का सारा मतलब पारा जितना भी है सब आ जाएगा, इतना बड़ा है उसके अंदर। तो हम लोग मतलब क्या बोले, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है। बिल्कुल बंगलो जैसी ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के जैसे, सेलिब्रिटीज़ के बड़े बड़े बंगलो होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ होती है, बिल्कुल वैसी ही थी। और हम लोग बहुत अंदर चल के गए, हम लोग एकदम लास्ट वाली जो बिल्डिंग थी उसमें हम लोग का सीट था। सो इसलिए उसमें गए थे, चौथे माले से पूरा प्रॉपर्टी दिख रहा था, इतना अच्छा दिख रहा था कि मैं क्या बताऊँ। काश कि मैं वीडियो कर पाती, बट ऑब्वियसली क्लासरूम में अलाउ नहीं है, बट मैं बाहर से पूरा नज़ारा ले रही थी, बहुत अच्छा था लिटरली। सो या मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर एग्जाम में अगर होगा तो कल भी ज़रूर ब्लॉगिंग करूँगी। सो या बाय बाय।